यूपी के जो दंगा हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे तो हाल फिलहाल में जैसे आपको पता होगा यूपी में जो दंगा हुआ है उसमें 2-3 बच्चे मारे गए और जामा मस्जिद करके कोई मस्जिद है उस पे कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाके यहाँ पे सर्वेक्षण करें कि क्या ये मंदिर था। तो मेरा इसमें कुछ ओपिनियन है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा कि आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो गया। आपने देखा होगा, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में छठ पूजा होता है, बिहार में तजिया भी होता है। तो तजिया में हमारी माँ लोग जाके वहाँ पानी चढ़ाती थी। आज जब छठ होता था तो मेरे मुसलमान दोस्त लोग आके मेरे साथ घाट को सोते थे और घाट बनाते थे। मगर आज मैंने कुछ दिन से मैं जब से राजनीतिक वीडियो देखना स्टार्ट किया तो मेरे समझ में ये आया कि आज हमारे देश के जो नेता हैं वो काम करने से ज़्यादा हिंदू मुसलमान में बांटने में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। हिंदू हिंदू एक पार्टी है, हिंदू हिंदू करता है, एक मुसलमान पार्टी कांग्रेस जैसी हो गई, मैक्सिमम लोग तक वो लोग मुसलमान। आप लोग समझ नहीं रहे चीज़ों को। आप एक चीज़ सोचिए कि चाइना इंडिया का आज़ादी लगभग लगभग सेम ही था। चाइना आज कहाँ है? चाइना में भी जात पात है। कभी आप नहीं सुने हुए कि वहाँ पे चाइना में कि दंगा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ पे भी हर जात के लोग हैं, मगर वहाँ के नेता और वहाँ के लीडर जो हैं वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनका सबसे पहला धर्म है उनका देश। और जिस देश में उसका सबसे पहला धर्म उसका देश होगा वही देश विकसित होगा, नहीं तो कोई देश विकसित नहीं होगा। अगर कोई देश, कोई भी देश है, चाहे वो कोई भी हो, आज पाकिस्तान को देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान। पाकिस्तान किस बुनियादी पे पाकिस्तान बना था? एक धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना था। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? अगर कोई भी देश धर्म के नाम पे बनेगा तो वहां विकसित नहीं होगी, क्योंकि उसका माइंडली स्थिति जो रहेगा वो विकास के लिए नहीं रहेगा, वो सिर्फ सुबह शाम धर्म ही धर्म करेगा। देखिए, धर्म करने के लिए हमारे धर्म में पुजारी बनाए गए हैं, चाहे मुसलमान में मौलवी बनाए गए हैं, वो उनकी काम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है देश को विकसित करना। हमारे देश में जो युवा है उनका काम है देश को आगे बढ़ाना, धर्म की राजनीति से हट के। क्योंकि जिस युवा में और जिस पीढ़ी में उसका देश प्रथम रहता है वो कभी वो देश पीछे नहीं जाता। आज एक चीज सोचिएगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, उनके मित्र लोग मुसलमान भी थे, ऐसा बात नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के मित्र थे रहीम, जो उनके साथ प्लेन हादसा में मर गए थे, वो भी एक मिस्ट्री रह गया है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। मगर उनके दोस्त मुसलमान थे, उनके आजाद हिंद फौज में मुस्लिम बहुत सारे थे, और साथ में मिल के ये लोग लड़ाई करके देश को आज़ादी दिला। अगर ये लोग आज आके देखें, देख के सोचें कि किस इंसान को हमने आज़ादी दिला दिया, कौन से ऐसे इंसान को आज़ादी दिला दिया हमने कि आज ये बैठ के ये आपसी में लड़के मर रहे हैं। क्या सोचते होंगे कि किस लिए मैं इस लोग ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने लड़ाई किया। उन्होंने तो ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, उन्होंने तो सबके आज़ादी के लिए लड़ाई किया, चाहे वो उनके पूर्वज हो या हमारे पूर्वज हो। मगर आज के जो युवा हैं, आज की जो पीढ़ी है, उनकी मानसिकता ये हो गई है कि हम हिंदू हैं तो एक बोलेगा हम मुस्लिम हैं। अगर आज के टाइम में कोई बाहरी इंसान आए हमारे देश में तो उसको क्या बोलते हैं, माचिस से तिनकी लगाने में 2 से 3 मिनट लगेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक मूवी है, उसमें एक डायलॉग रहता है कि अगर हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराना है तो वेज होटल में चिकन खिला दो हिंदुओं को, इजली लड़ाई हो जाएगा। वही आज हाल हमारे देश का है। देश की युवाओं में धर्म के प्रति ज्यादा मतलब कट्टरता आ चुकी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ठीक है, कट्टरता रखिए, कट्टरता रहने के लिए आपके धर्म में मौलवी पंडित बने हुए हैं, हर समाज में हर चीज के लिए एक इंसान बना हुआ है। मगर लोग उससे हट के हर एक इंसान सोच रहा है कि मैं अपना ही देश बना दूं। उधर खालिस्तान को देख लीजिए, वो अपना ही देश बनाना चाह रहा है। इधर मुस्लिम को देख लीजिए, इन लोग का भी है कि अपना ही देश बनाना है। हिंदू को देख लीजिए, वो चाहते हैं अपना ही देश बनाना है। अब कभी ये चीज बैठ के सोचिए कि हमारा देश आज एकजुट है तभी हम लोग स्ट्रांग हैं, तभी कोई बाहरी दुनिया आज आके हमें पूछ रही है, हमें देख रही है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े मार्केट हैं। जब इतने बड़े मार्केट में हम लोग आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में लड़ के मर जाएंगे,
तो फिर मरिए, क्या करना है, फिर कौन पूछ रहा है। कट्टरता का भाषण देना हो तो बड़ी बात नहीं है, मैं भी आके यहाँ पे बहुत बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ कि आप लड़िए मरिए, मगर मेरा मानना ये है कि धर्म से बड़ा हमारा देश होता है और देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस इंसान के लिए धर्म से बड़ा देश है, वही इंसान इस देश को विकसित कर सकता है, क्योंकि जब तक देश है तब तक आपका धर्म है। आपको पता होगा हमारे देश में मुगल शासक आए, उस टाइम जब वो लोग राज किए तो बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम हमारे पास वो ताकतें नहीं थी, उनसे लड़ने के लिए हिम्मत नहीं था, तो हमको अपना धर्म चेंज करना पड़ा। तो ये सब चीज देख के जब फिर आपस में आप लड़ाई करेंगे, फिर कोई आएगा, फिर हमें लड़ाएगा, फिर कोई कब्जा करेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो धर्म को छोड़िए और देश को अपनाइए। अगर आप कहीं भी जाते हैं या कहीं भी बातें करते हैं तो अपने देश के बारे में बातें करिए कि आपका देश कैसे विकसित हो सकता है। धर्म को रखिए, धर्म अगर इस लेवल पे है ना तो हमारा देश को इस लेवल पे होना चाहिए। आज के युवाओं में धर्म के प्रति कट्टरता है, मगर देश के प्रति उतनी कट्टरता नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप सुभाष चंद्र बोस का आप जीवनी पढ़िए, भगत सिंह का जीवनी पढ़िए, उनके लिए धर्म उतनी मायने नहीं रखती थी जितने उनका देश रखता था। आप एपीजे अब्दुल कलाम का किताब पढ़िए, वो जिस गांव से आते थे वहां पे हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, और वहां पे अन्य अन्य जाति भी थे। उनका बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि हमें लड़ाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, और हम आपस में लड़े नहीं कभी भी, हम लोग बैठ के सोल्यूशन कर लेते थे आपस में ही। अगर मानते हैं कई जगह मस्जिद बन चुकी है, कई जगह मंदिर बन चुकी है, तो आपको अब ये सबसे ऊपर उठना होगा। आपको ये सबसे ऊपर उठ के अपने देश के प्रति क्या कर सकते हैं आपको ये देखना होगा। मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, जितना बनाना बनाइए, मगर देश को प्रथम रखिए। जिस इंसान के अंदर देश प्रथम नहीं है, मुझे नहीं लगता इस देश में विकसित होगा, चाहे वो कोई भी देश हो। आप एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान को देख सकते थे, तो धर्म के नाम पे वो देश बना, देख लीजिए क्या हाल है उसका, देख लीजिए आज रोटी पे नौबत है उनका। ये प्रैक्टिकल है कि जो देश धर्म पे बनेगा और धर्म पे लागू होगा, उस देश का विकास बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उनके सिर्फ धर्म के प्रति रहेगी, देश के प्रति नहीं रहेगी। तो ये चीज समझ के आप आगे बढ़िए। बाकी आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।